नमस्कार, महाराष्ट्र वृत्तदर्शन न्यूजच्या बातमीपत्रात मी सुप्रिया सरनाईक आपले स्वागत करते। आमच्या नेत्यांवर ईडीसह अनेक संस्थांच्या चौकशा लावल्या जातात। ईडीच्या धमक्यांना आम्ही घाबरणार नाही अशी टीका शिवसेना खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी केली आहे। आमच्या नेत्यांवर ईडीसह अनेक संस्थांच्या चौकशा लावल्या जातात। भाजपकडून सतत सरकार पडेल असे कट कारस्थान केले जात आहे। मात्र आमचे सरकार पडणार नाही तर आणखीन मजबूत होईल। सरकार पडण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत। ते सर्व प्रयत्न हे राज्य सरकार अपयशी झाल्याची टीका शिवसेनेच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी केली। त्याचबरोबर महिलांविषयी अभद्र भाषा वापरण्यात येते, हीच भाजपची मानसिकता असल्याचा आरोपही त्यांनी केला। त्या आज सांगलीमध्ये पत्रकारांशी बोलत होत्या। शिवसेनेच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या आणि खासदार प्रियांका चतुर्वेदी या सांगली दौऱ्यावर आल्या होत्या। महिलांची बदनामी करणे ही निंदनीय आहे। अभद्र भाषा, चुकीची टीका करून तुमची मानसिकता काय आहे हे समोर आले आहे। अशा विचारसरणीची लोक राज्यात सत्तेत होती, हे दुर्दैव्य आहे। चंद्रकांत पाटील यांनी माफी मागावी। चंद्रकांत पाटील यांनी फक्त खासदार सुप्रिया सुळेच नव्हे तर संपूर्ण महिलांचा अवमान केला आहे। राज्यसभेत ही असा अनुभव मला आला आहे। मी वारंवार स्त्रियांच्या हक्काबाबत आवाज उठवत आहे, असं प्रियांका चतुर्वेदी यांनी सांगितलं। बिल्कुल पड़ा है, इतना शर्मनाक कमेंट, इतना गिरा हुआ कमेंट एक महिला को लेकर। आज हमारे बीच में मैं एक बात कर रही हूँ, एक महिला होने के नाते मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे महिलाएं पत्रकार हैं, ये कह देना चलो अपना बैग पैक करो, घर पे काम करो। आप महिलाओं की बेइज्जती कर रहे हैं। ये सिर्फ सुप्रिया सुले जी की नहीं है, और सुप्रिया सुले जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं, महाराष्ट्र की एक बुलंद आवाज़ है। और मैं तो उनको जेंडर के हिसाब से नहीं देख रही हूँ, एक बुलंदी की आवाज़ है केंद्र सरकार में, और केंद्र सरकार के खिलाफ बात करती हैं। सांसद रत्न अवार्ड पा चुकी हैं, और उनके बारे में इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर वो उन पे कुछ नहीं दर्शाता है, इनकी मानसिक सोच दिखाता है भारतीय जनता पार्टी की, कि महिला विरोधी जो इनकी सोच है वो इस कदर तक आ चुकी है कि आप महिलाओं के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। एक सक्षम महिला जो देश की एक बुलंद आवाज़ है, महाराष्ट्र की प्रखर आवाज़ है, आप उनके बारे में इस तरीके से बात कर सकते हैं, तो आप किसी भी देश की महिला के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं। ये दुख है कि ऐसे लोग हमारे राज्य में सरकार बनाए बैठे थे, केंद्र में सरकार बनाए बैठे हैं, और ऐसी सोच रखते हैं जो महिला विरोधी हो। आज हम नॉमिनेशन, आज पेपर में भी बाकायदा आया है कि नॉमिनेशन फाइल होंगे, और जैसे मैंने कहा मुख्यमंत्री साहब, हम एक ही वचन देकर काम कर रहे हैं। 30 साल से जो हमारे कर्मठ नेता रहे हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर उनको राज्यसभा में जाने का मौका मिलता है और वहाँ का महाराष्ट्र का पक्ष रखने को मिलता है, मैं मानती हूँ कि ये हमारे राज्य को और भी मजबूत करेगा, और शिवसेना को की जो आवाज़ है दिल्ली तक और अच्छी तरीके से लेकर जाएगा। संजय राउत बात करते इसलिए ईडी एक्शन ले रही है, जब सीएम के पास के जो लोग हैं तो आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र में खास करके उनका स्पेशल प्यार है, जिसकी वजह से महाविकास आघाड़ी को आए दिन कांग्रेस, शिवसेना हो, एनसीपी हो, उन पे अटैक कर रहे हैं। आप वेस्ट बंगाल देख लीजिए, आप तमिलनाडु देख लीजिए, आप आंध्र प्रदेश देख लीजिए, आप तेलंगाना देख लीजिए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है। महाराष्ट्र से इसलिए ज़्यादा प्यार है क्योंकि वो देश का फाइनेंशियल बैकबोन है। महाराष्ट्र से इसलिए ज़्यादा इनको लोभ है क्योंकि इन लोगों को ये महाराष्ट्र एक ज़रिया बन गया था अपनी केंद्र सरकार की राजनीति करने का। यहाँ से पैसे लेते थे, महाराष्ट्र को पैसे देते नहीं थे। अब महाराष्ट्र की सही सरकार आई है, महाराष्ट्र वासियों की आई है, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने की सरकार आई है, तो इनको चुभ रहा है। और हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि हम अब अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, जो इनके गलत काम है उसको उठाते रहेंगे। संजय राउत साहब जो हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बाकायदा बगैर किसी भय से बात रखी है। किरीट सोमैया हो, देवेंद्र फडणवीस हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या अमित शाह जी हों, उनके साथ डट के लड़ाई लड़ी है, जिस वजह से सारे जो गैर कानूनी तरीके से केंद्रीय एजेंसीज़ हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका सच आप लोगों के सबके सामने है। आज दुख इस बात का होता है कि कोई भी केंद्रीय एजेंसीज पे अब देश की जनता भरोसा नहीं कर सकती है, क्योंकि उनको भी राजकारण का एक हिस्सा बना लिया है।